नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है कश्मीर घाटी से। आपको बता दूं कि कश्मीर में घाटी में भारतीय सेना ने रौद्र रूप धर लिया है और लगातार आतंकियों को ठोका जा रहा है। जी हां मित्रों, बड़ी खबर है, कई आतंकी मार गिराए हैं भारतीय सुरक्षा बलों ने। तो सबसे पहले भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए, भारतीय सुरक्षा बलों के हौसले को बढ़ाने के लिए जय हिंद का नारा मित्रों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम सेक्टर के मंजगाम इलाके में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आपको बता दूं कि आतंकवादी, एक तरफ जहां आतंकवादियों से भारतीय सेना लोहा ले रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना पर पथराव भी किया जा रहा है। यानी ये वो लोग हैं जो कश्मीर में रहते हैं, जिन्हें भारतीय सेना बचाती है, और ये देशद्रोही, ये देश के सपोले भारतीय सेना पर ही पत्थर बरसाते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि मुठभेड़ जो चल रही है उसमें अब तक 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। दरअसल आपको बता दूं कि फिलहाल अभी तक 2 आतंकी मारे गए हैं और जिस जगह पर ये आतंकी छिपे हुए थे वहां से अब फायरिंग नहीं की जा रही है, ये खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि अलबत्ता अभी पूरे इलाके की घेराबंदी जारी है और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की ओर से अभी भी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद आपको बता दूं कि तुरंत बाद कुलगाम और शोपिया जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि और खबरें इस पर आ रही हैं, लेकिन हम आप तक ब्रेकिंग खबर लेकर आए हैं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को कुलगाम के मंजगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय सेना लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एक के बाद एक आतंकी को 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दूं कि रियाज नाइकू को ठोक दिया गया, जो कि 12 लाख का इनामी था। इसके बाद भारतीय सेना ने और भी आतंकियों को ठोका और लगातार आतंकियों को 72 हुरों के पास भारतीय सेना पहुंचा रही है ऑपरेशन ऑल आउट के तहत। अब आपको बता दूं कि कुलगाम में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 आतंकी अब तक मारे गिराए हैं। पुलिस को आपको बता दूं कि आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी कुलगाम के मंजगाम इलाके में, और इसके बाद 34 राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कुलगाम पुलिस ने साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। जो खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आपको बता दूं कि इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना के बाद अभी तक 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। माना यह जा रहा है कि कई और आतंकी छुपे हो सकते हैं और उन्हें भी मार गिराया जा सकता है। आज आपको बता दूं कि आज ईद का त्यौहार है, रमजान का पाक महीना आज खत्म हुआ है और ईद का त्यौहार है, और ऐसे में ईद पर भी ये जो आतंकी हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई हम रमजान जो है वो रमजान पाक महीना होता है, तो उस पाक महीने में भी इनका कहना होता है कि ये पाक महीना होता है, लेकिन उस पाक महीने में भी क्या क्या कुकर्म होते हैं ये पूरा देश जानता है। और आपको बता दूं कि ईद पर भी आज आतंकियों की तरफ से घुसपैठ लगातार कोशिशें की जा रही हैं, पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, और दूसरी तरफ आतंकियों को घेर कर आज ईदी दे दी है भारतीय सेना ने। दरअसल आपको बता दूं कि रमजान के पाक महीने में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी रहा था और पिछले दिनों सेना ने जैश कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया था। इससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी और इंडियन आर्मी की 53 आरआर और बड़गाम पुलिस के संयुक्त अभियान में लश्कर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। सुरक्षा बलों ने लश्कर मिलिटेंट एसोसिएट वसीम गनी को 3 अन्य आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया था और इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 अन्य आतंकवादियों को पकड़ा था। तो लगातार एक के बाद एक धरपकड़ जारी है, कुत्ते की तरह ठोक ठोक कर इनको मारा जा रहा है और 72 हुरों के पास पहुंचाया जा रहा है। जिस तरीके से ये कहते हैं कि हम अगर जिहाद करेंगे तो हम 72 हुरों के पास जाएंगे, तो 72 हुरों के पास ही पहुंचा रही है भारतीय सेना और ताबड़तोड़ एक्शन इन पर लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इस बीच लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है, इलाके में झड़प हुई है, और एक तरफ जहां ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं रमजान का पाक महीना खत्म होने पर भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच घाटी में शांति नहीं है और घाटी में जो देश के देशद्रोही हैं, जो इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन वो भी भारतीय सेना पर जो है पथराव कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पुलवामा के मितग्राम इलाके में झड़प की खबरें भी सामने आई हैं और जानकारी के मुताबिक पुलवामा के रोहमू इलाके में
सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इस सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने रहमू के फ्रेस्टपुरा में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया और मौके से डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद हुए हैं। इसी बीच जो लोग हैं, जो पथराव करने वाले लोग हैं या पत्थरबाज हैं, इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस में झड़प हो गई है। आपको बता दूं कि इस झड़प में 2 नागरिकों के घायल होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि जो एनकाउंटर हुआ है उस बारे में आपको बता दूं कि एक पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन को आज सुबह से इस क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचनाओं के मिलने के बाद लगाया गया था और इसके अलावा 34 आरआर, सीआरपीएफ और कुलगाम पुलिस समेत संयुक्त बलों द्वारा इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दूं कि आईजी कश्मीर विजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है कि कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। उनका कहना है कि आतंकवादी जहां फंसे थे उस जगह को घेरने के बाद आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन आतंकियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। इस बीच आपको बता दूं कि अफवाहों को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर कुलगाम समेत शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट को भी निलंबित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना लगातार आतंकियों को नेस्तनाबूद कर रही है, आतंकियों को लगातार ठोक रही है और इससे पहले रियाज नाइकू को ठोका गया था। रियाज नाइकू पर आपको बता दूं कि 12 लाख रुपए का इनाम था और हिजबुल का कमांडर था रियाज नाइकू। रियाज नाइकू की मौत के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था और आपको बता दूं कि सैयद सलालुल्लाह का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो कह रहा था कि भारतीय सेना हम पर भारी पड़ रही है रियाज नाइकू की मौत के बाद। आपको बता दूं कि रियाज नाइकू के मारने के बाद भी भारतीय सेना लगातार और आतंकियों को भी ठोक रही है, लगातार आतंकियों को ठोका जा रहा है। और इस बीच ईद पर आज अब से कुछ देर पहले भारतीय सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 2 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और इसकी पुष्टि खुद कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने की है। फिलहाल लेकिन उनका यही कहना है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अभी तक 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन कुछ और आतंकी इलाके में छुपे हो सकते हैं और उनको भी ढेर कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि फायरिंग की खबरें अब नहीं आ रही हैं जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, ऐसा बताया जा रहा है। पूरे इलाके की घेराबंदी जारी है। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम की ओर से अभी भी इलाके में तलाशी अभियान जारी है और इस घटना के तुरंत बाद कुलगाम और शोपियां जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। जिस ऑपरेशन को जो अंजाम दिया है वो 34 राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कुलगाम पुलिस ने सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया है। आपको बता दूं कि इलाके में, जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं, इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना के बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया था और जिसमें 2 आतंकी अब तक मार गिराए गए हैं। इस बीच आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आ रही है। इस बीच आपको बता दूं कि रमजान के पाक महीने में भी आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है और पिछले दिनों सेना ने जैश कमांडर रियाज नाइकू को मार दिया था। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी उस वक्त हाथ लगी थी जब इंडियन आर्मी की 53 आरआर और बड़गाम पुलिस के संयुक्त अभियान में लश्कर के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया था। सुरक्षा बलों ने लश्कर मिलिटेंट एसोसिएट वसीम गनी समेत 3 अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था। दरअसल आपको बता दूं कि आतंकी जो है कश्मीर घाटी में अब सुरंगों का सहारा ले रहे हैं और सुरंगों के जरिए ये अपने अपने ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो अब भारतीय सेना ने इन सुरंगों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है और रियाज नाइकू को जो ठोका गया था वो भी सुरंग के जरिए ही ठोका गया था। आपको बता दूं कि कुछ जो देश के जो तथाकथित लिब्रांडू हैं, जो देश के सेकुलर हैं, उन्होंने रियाज नाइकू की मौत के बाद ये कहा था कि रियाज नाइकू तो मैथ का टीचर था, लेकिन आपको बता दूं कि रियाज नाइकू की तलाश काफी वक्त से भारतीय सेना को थी और 12 लाख का रियाज नाइकू के सर पर इनाम था। रियाज नाइकू ही वो शख्स था जिसने घाटी में पुलिस के परिजनों और सुरक्षा बलों के परिजनों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था और इससे पहले आतंकी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन रियाज नाइकू के आने के बाद ऐसा शुरू कर दिया गया था। रियाज नाइकू सरदर्द बना हुआ था और इस सरदर्द को भारतीय सेना ने तुरंत खत्म कर दिया था। आपको बता दूं कि ऑपरेशन के दौरान इसके अलावा जो बड़गांव में जो ऑपरेशन चला था उसमें आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 3 दूसरे आतंकवादियों को भी पकड़ा था, यानी कुल मिलाकर 6 आतंकवादी पकड़े थे। और आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने इस दौरान सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन दिक्कतें उन खबरों से हैं जो ये खबर आती हैं कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो
उन्होंने सेना पर पथराव शुरू कर दिया। दरअसल आपको बता दूं कि रियाज नायकू की मौत के वक्त भी यह खबर सामने आई थी कि भारतीय सेना ने, अगर भारतीय सेना चाहती, हंदवाड़ा की बात आपको बता दूं कि हंदवाड़ा में जिस तरीके से कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुसूद मार दिए गए, तो आपको बता दूं कि वो नहीं मरते, लेकिन जो घर घेरा हुआ था आतंकियों ने, उन घरों से जो लोकल जो लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना के जाबाज अंदर घुस जाते हैं और इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, शहादत देनी पड़ती है। लेकिन वही लोग जिनकी जान बचाने के लिए ये अपनी शहादत दे देते हैं, भारतीय सेना के जाबाज जवान, उन जवानों पर जब फायरिंग की जाती है, उन जवानों पर जब पथराव किया जाता है, पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये वाकई में सोचने वाली बात है कि क्या इन जैसे लोगों को भारत में रहने का हक है? क्या इन जैसे लोगों को कान पकड़कर ये नहीं कह देना चाहिए कि जाओ, अगर पाकिस्तान ही तुम्हें अच्छा लगता है तो पाकिस्तान जाकर बच जाओ? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। साथ ही साथ इस खबर को शेयर करें और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए, देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।